गुड मॉर्निंग, टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज बीपीएससी टीआरई 2 के लिए 14वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले 13 टेस्ट सीरीज का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं। और आइए यहाँ देखते हैं, आज हम 2 टेस्ट सीरीज में करेंगे। ये टेस्ट सीरीज 14 है और इसके बाद से हमारा टेस्ट सीरीज 15 होगा। इन दोनों ही टेस्ट सीरीज का जो सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न है, यानी कि सामान्य अध्ययन के, तो उसको हम इसमें देख लेंगे। और बाकी जो मैथ के प्रश्न हैं उसका आंसर मैं इसमें बता दे रहा हूँ। और मैथ के जो 14 सवाल होंगे दोनों सेट के, तो उसका आंसर या उस पर एक वीडियो हम कल अपलोड कर देंगे। क्योंकि समय कम है और इसमें अभी सेट ज़्यादा हैं, तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न है वो जल्दी से करा दिया जाए। बाकी मैथ के जो प्रश्न हैं आप देख रहे हैं, प्रत्येक सेट में लगभग उसी लेवल के प्रश्न हैं जो आप इसके पहले देखे हुए हैं, तो उसका वीडियो भी अलग से अपलोड कर दिया जाएगा। और ऐसे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा और आपको वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये पहला प्रश्न होगा आज के लिए। इसका देखते हैं, ये मैथमेटिक्स के देखिए प्रश्न है आज के लिए, और इसका सलूशन मैं यहाँ से इसका आंसर बता दे रहा हूँ। उसका सलूशन का वीडियो कल अपलोड किया जाएगा। देखिए इसका पहला प्रश्न है, ये a+b का मान 45 डिग्री है और इसमें इसका मान निकालना है। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन ए है। और दूसरा जो प्रश्न है कि कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती हैं, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए होगा इसका। इसमें देखिए तीसरा प्रश्न है, प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न है, क्योंकि ये मेंसुरेशन के सवाल हैं, बेलन के आयतन से संबंधित ये सवाल है। देखिए इसका ऑप्शन इसमें ए है। पांचवा जो प्रश्न है, आप प्रश्न को पढ़ सकते हैं। और पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 10 और 12। और इसके बाद से छठा जो प्रश्न है, ये देखिए अलजेब्रा के प्रश्न है, इसका भी आंसर ए है। और इस तरीके से हमारा आठवां जो प्रश्न आज के लिए है मैथमेटिक्स का, इसका भी जवाब है ऑप्शन सी इसका। अब इसके बाद से इसका सॉल्यूशन का वीडियो कल इसमें अपलोड किया जाएगा। फिलहाल इसमें देखिए समय की भी कमी है, इस वजह से सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देख लेना अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे इसका 8वां प्रश्न है कि बिहार में मुखिया अपने त्यागपत्र किसे देता है? तो ये जिला पंचायती राज अधिकारी को, पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र दे सकता है जो बिहार में मुखिया होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले का है? ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि पटना का जो उत्पादन है दलहनी फसलों के मामले में वो सबसे ज़्यादा है। बिहार के कितने जिलों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है, यानी कि नेपाल से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 7 जिले जो हैं वो नेपाल की सीमा से लगते हैं बिहार के। और इसमें देखिए जो 7 जिले हैं उसका नाम है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 जिले हैं जो नेपाल की सीमा से जुड़े हुए हैं। और अगला प्रश्न है कि 23 फरवरी 2023 को किसे विश्व बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अजय बंगा को। और इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से। 12वां प्रश्न है कि 5 जनवरी को ताड़ के पत्तों वाला पहला पांडुलिपि संग्रहालय किस शहर में खोला गया है? और देख लीजिए इसमें ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम है, त्रिवेंद्रम है, विशाखापट्टनम या फिर मदुरई है, मदुरै। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि तिरुवनंतपुरम में ये पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। और ये तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल की राजधानी है। और नेक्स्ट है कि 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। और इसके लिए उनका जो उपन्यास है, यानी कि पागल खाना, उनके लिए, यानी कि पागल खाना जो नाम का उनका उपन्यास है, इसके लिए उनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट है कि रक्त बताना है कि किस प्रकार के ऊतक का एक प्रकार है? तो इसका सही जवाब है कि रक्त एक संयोजी ऊतक का प्रकार है, यानी कि तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। और देखिए इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, 15वां प्रश्न है कि ब्लू विट्रियोल क्या है? ये बताना है कि ब्लू विट्रियोल क्या है। तो ये नीले रंग का एक रावेदार ठोस पदार्थ होता है और उसका उपयोग जो है वो बोर्डो मिश्रण के निर्माण में होता है। तो इसका सही जवाब है, यानी कि ये कॉपर सल्फेट से संबंधित होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए।
और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लड़का आर दूरी तक सिर पर वजन उठाकर चलता है और उसे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा ये जब वह वजन को लेकर, ये बताना है कि वो किस तरीके से चलेगा तो उसका अधिकतम उसको कार्य करना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि ऊर्ध्वाधर, ये मतलब ये ऊर्ध्व तल पर अगर ऊपर चलता है तब जाकर के उसे अधिक कार्य करना पड़ेगा, यानी कि अगर ऊपर की ओर कहीं चढ़ता है तो। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाए। ये प्रश्न है, फिजिक्स का प्रश्न है। और देखिए इसमें पारदर्शी जो माध्यम होता है उसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि अगर उसका अपवर्तनांक 1 होगा तो वह निर्वात में अदृश्य हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि हैजा जो है वो वायु के माध्यम से नहीं फैलती हैं और ये एक प्रकार के जीवाणु से फैलता है। और नेक्स्ट है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु या मेटलॉइड के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न इसके पहले भी रिपीट हो चुका है। तो इसका सही जवाब है जर्मेनियम, इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक हैं जिसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाम से जानते हैं। तो समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः क्या होगा, इसको बताना है। तो देखिए इसमें जो 3 इसके जो समस्थानिक होते हैं, यानी कि इसमें 1H1 कह सकते हैं, दूसरा होता है 1H2 और तीसरा जो होता है वो 1H3 होता है जो ट्राइटियम होता है। तो इसमें देखिए इसमें कह रहा है कि इसका सभी समस्थानिकों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 20 का जो बी है इसमें जो ट्राइटियम होगा उसका परमाणु क्रमांक तो 1 होगा और उसका द्रव्यमान जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि 1H3 इसका फॉर्मूला है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित किया गया है। सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, यानी कि भाग 4 में। और नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में, उसके बाद से 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी थी। तो इसका सही जवाब देखिए ऑप्शन है आपके सामने, और इसका सही जवाब है मुगल सम्राट ने ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान कर दी थी। और 23वां प्रश्न यहाँ से होगा कि इनमें से कौन सा, देखिए यहाँ से अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। प्रश्न देख सकते हैं, अगर सुनने में दिक्कत हो रही हो तो आप आपके सामने है। और देखिए इसमें ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, यानी कि नलामला जो है वो भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। और भारत में कुल 18 जैव संरक्षण क्षेत्र हैं, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसमें ये ऑप्शन डी जो है कि वो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ था, सिद्धू और कान्हू ने जिसका नेतृत्व किया था, सिद्धू कान्हू जो भाई थे। तो बता रहा है कि संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि मेजर बारो को संथाल विद्रोह के विद्रोहियों ने उनको हरा दिया था, यानी कि पराजित कर दिया था। और 1855-56 में संथाल विद्रोह वर्तमान झारखंड और बिहार के भागलपुर, यानी कि जो राजमहल की जो पहाड़ियाँ जहाँ पर स्थित थी वहाँ पे हुआ था। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद, ये 4 भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का इसमें भाग लिया था। और विशेष करके सिद्धू और कान्हू का नाम आता है जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कि वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ये जो है 1939 में हुआ था। देखिए यहाँ पर वामपंथी विचारधारा, यानी कि जो लेफ़्ट होता है, यानी कि लेफ़्ट, वामपंथी शब्द का जो इस्तेमाल होता है वो पिछड़े, गरीब और जो है कि जो वंचित लोग होते हैं उनके हित की बात करने वाला जो टर्म है उसके लिए वामपंथी शब्द का इस्तेमाल होता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक था वो एक तरह से वामपंथी विचारों पर आधारित था। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका तो आंसर हो गया कि 1939 में इसकी स्थापना हुई थी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और इसका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। नेपाल के साथ सीमा कौन नहीं बनाता है।
तो इसका ऑप्शन बी है, यानी कि शिवहर जो है वो नेपाल के साथ सीमा उसकी नहीं मिलती है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सआदत खान जो हैं वो अवध रियासत के संस्थापक थे। और इसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इसमें कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अब देखिए इसमें संबंधित एक और बात है कि संविधान के जो भाग 17 हैं उसमें अनुच्छेद जो 343 हैं, यानी कि 343 जो अनुच्छेद 343 हैं और भाग 17, इसके अनुसार संघ की जो राजभाषा है उसको वो हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी को माना गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित एक आयोग की नियुक्ति करने का भी प्रावधान किया गया है। तो इसका सही जवाब ये ऑप्शन इसमें ए होगा, यानी कि कुल 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। और नेक्स्ट है कि अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर ये बताना है कि किस वंश की स्थापना किया था उसने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि कण्व वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती हैं? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन है, यानी कि जो चीन पहाड़ी हैं। देख लीजिए ये चीन जो कंट्री का जो देश है चीन, उसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ये चीन ऐसे लिखा जा रहा है, यानी कि एक प्रकार की एक पहाड़ी है ये। और भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती हैं ये जो चीन पहाड़ी हैं। और इसका 31वां प्रश्न है कि बताना है कि किस तारीख को, इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं कि उसमें से किस तारीख को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एवं राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। तो ये तो 1857 की क्रांति के बाद ऐसा फैसला किया गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ये प्रश्न हो गया और यहाँ से देखिए ऑप्शन आपके सामने रहेगा। तो इसमें देखना है कि कौन सा युग्म सही है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि ऑप्शन देख लीजिए, यानी कि विक्रमांक देव चरित है जो कल्हड़ से संबंधित हैं, गीत गोविंद जयदेव से संबंधित हैं, राज तरंगड़ी ये कल्हड़ का है। और ये जो पृथ्वीराज रासो हैं वो यहाँ पे दिया गया है कि ये साफ यहाँ से देखिए दिख नहीं रहा है। तो देखिए इसमें से जो गीत गोविंद की रचना जयदेव के द्वारा की गई थी यही युग्म सही है, बाकी तो ये गलत दिए हुए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के साथ रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि नादिर शाह। और नेक्स्ट है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित हैं? तो इसमें से देखिए इसमें ये भगवान शिव को समर्पित हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मैटरहॉर्न पर्वत किस देश में स्थित है? मैटरहॉर्न पर्वत जो है वो स्विट्जरलैंड में है। और 36वां प्रश्न है कि कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, यानी कि अजातशत्रु के द्वारा जो है कि ये प्रथम बौद्ध परिषद को ये संरक्षण प्रदान किया गया था। और प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो 483 ईस्वी में हुई थी, राजगृह में हुई थी, जो सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ 37वां प्रश्न है कि कौन सी नदी हिमालय के पूर्वी सीमा को चिन्हित करती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि ब्रह्मपुत्रा। और 38वां प्रश्न है इसका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? ये बताना है कि ये किस अनुच्छेद के तहत ऐसा कहा गया है। तो इसका ऑप्शन सी है, यानी कि 74(1) में इस बात का उल्लेख किया गया है। 39वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? अम्ल वर्षा यानी जिसको एसिड रेन भी कहते हैं, उससे संबंधित कौन नहीं है? तो देखिए NH3 यानी कि इसका नाम अमोनिया है जो अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है।
बाकी जो ये NO है यानी कि NO2 और SO2 जो है वो अम्ल वर्षा से संबंधित हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आखिरी प्रश्न आज के लिए होगा इस सेट 14वां जो सेट है उसके लिए, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है। ओजोन परत के लिए जो सबसे जिसे जिम्मेवार माना जाता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी कि CFC, जो ओजोन परत के क्षय के लिए बहुत हद तक जिम्मेवार है। अब देखिए यहाँ से 15वां सेट शुरू हो रहा है। इसके मैथ के प्रश्नों को हम ये भी नहीं देख पाएंगे, इसमें हम इसका सॉल्यूशन का वीडियो कल ही अपलोड करेंगे। फिलहाल देखिए यहाँ से जो GK GS के प्रश्न हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देखिए 8वां प्रश्न इसका है, यह 15वां सेट है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। इसमें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन C, यानी कि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन बिहार का GI उत्पाद है, यानी कि जिसको GI टैग मिला हुआ है। इसमें सही जवाब है कतरनी चावल जो है, ये ऑप्शन में है जो बिहार का GI टैग वाला उत्पाद है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये अगला प्रश्न होगा कि बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है मुजफ्फरपुर, यानी कि ऑप्शन B। और इसका 11वां प्रश्न होगा कि बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो बूढ़ी गंडक है। और बूढ़ी गंडक जो है वो सोमेश्वर श्रेणी के जो बिशंभरपुर के पास एक चौथका चौर के पास हुआ है उसकी उत्पत्ति, और जो गंडक नदी का समानांतर उसके पूर्व में प्रवाहित होती हैं। और यह उत्तरी बिहार के तेज धारा वाली नदी है। और इसकी कुल लंबाई जो है, यानी कि बूढ़ी गंडक की जो कुल लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि देख लीजिए, बिहार से संबंधित है कि बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ अवस्थित हैं। बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ अवस्थित हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन D, यानी कि बरौनी में है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हुए हैं। 13वां प्रश्न इसका है, सही जवाब है अजीत कुमार मोहंती को बनाया गया है। और इसका अगला प्रश्न यानी कि 14वां प्रश्न है कि 17वें विश्व शतरंज चैंपियंस यानी कि 2023 का खिताब किसने जीता है। तो इसमें सही जवाब है यानी कि डिंग लिरेन ने इसे जीता है, और इसका ऑप्शन B इसमें सही जवाब है। और 15वां प्रश्न है कि सही कथन को पहचानना है कि इनमें से सही कथन कौन सा है। तो इसमें सही कथन जो है ये ऑप्शन D है, यानी कि गतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है। और 16वां प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल पर्विकाओं के निर्माण से संबंधित हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन यानी कि D जो है, यानी कि जो राइजोबियम होता है वो फलीदार पादपों की मूल पर्विकाओं के निर्माण से संबंधित हैं। और नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजन यौगिकों में बदलने में समर्थ होता है, और यही कारण है कि जो राइजोबियम ये जीवाणु है वो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि CO2 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। CO2 में यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, तो कुल 22 इसकी संख्या होती है। और इसमें नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि केसीन यानी कि एक प्रोटीन है जो बताया जाता है कि ये किस में पाया जाता है, तो ये दूध में पाया जाता है। 19वां प्रश्न होगा कि हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है। तो ये सब लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो पाचन क्रिया में सहायक होता है, और हमारे पेट के द्वारा उसे यानी कि उसका उत्पादन किया जाता है। और 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का का एक उदाहरण नहीं है। मोलास्का का उदाहरण इसमें से कौन नहीं है, तो इसमें देख लीजिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन D, यानी कि जो कनखजूरा है वो उसका उदाहरण नहीं है। ये आर्थ्रोपोडा का ये सदस्य हैं, यानी कि जो कनखजूरा है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या क्या ये बताना है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये है पाओ क्रिस्टेटस इसका नाम है, यानी कि ऑप्शन A सही है। नेक्स्ट है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, यानी कि जो चोल वंश था वो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये ग्राम पंचायत के लिए इसका सही जवाब होगा, यानी कि ग्राम पंचायत के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये चोल वंश की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें स्थानीय स्वशासन पर विशेष महत्व उसको दिया गया था। और इसका अगला प्रश्न है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो देखिए इसमें याद रखिएगा श्वेतांबर भी स से है, इसमें देख लीजिएगा श्वेतांबर, यानी कि श्वेतांबर किसके लिए जो है कि
श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र इसका सही जवाब होगा। यानी कि श्वेतांबर और स्थूलभद्र ये एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, इस तरीके से इसका सही जवाब आप याद रख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका। 24वां प्रश्न है कि चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और किसके बीच में हुई थी? किस वंश के, कनौज के, जयचंद के बीच में हुई थी? तो ये बताना है। तो इसका सही जवाब है यानी कि गढ़वाल जो वंश हैं, तो इसके गढ़वाल वंश के जो कनौज के जयचंद के बीच हुई थी, यानी कि मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुई थी, जो गढ़वाल वंश के थे। और नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? रैयतवाड़ी की व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब है कि कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इसकी शुरुआत की थी। और इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन 20 का सही जवाब है। और 1792 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस स्थान पर हुई थी? तो ये ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत में से किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु यानी कि जो दलाई लामा को आश्रय दिया था? 1959 इसका सही जवाब होगा। यानी कि भारत चीन जो युद्ध हुआ था उसके पहले, यानी कि ये तिब्बती जो गुरु थे दलाई लामा को शरण दिया था भारत ने। पंडित मदन मोहन मालवीय को ये बताना है कि इसके नारे यानी कि किस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? इसका सही जवाब है यानी कि सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है कि 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, यानी कि पल्लव की राजधानी थी वो। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। और सही जवाब है कि 1861 से 65 के बीच में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? इसमें सही जवाब है यानी कि 26वें संविधान संशोधन के द्वारा ये काम हुआ था। और 1971 में ये जो पूर्व शासक थे उनकी उपाधियों और विशेषाधिकार उनको दिए गए थे, विशेष अधिकार उसको समाप्त कर दिया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है 32वां प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्री परिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि अनुच्छेद 74। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में कौन सी बातें सही हैं। अभी और बाकी के भी ऑप्शन हैं, और इसमें देख लीजिए इसका 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका जो तीसरा ऑप्शन है यानी कि जो इसमें देखिए ऑप्शन सी और डी यहाँ पे दिए गए हैं। और इसमें सही जवाब है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, यानी कि जो मंडल आयोग था, तो मंडल आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। और उसकी स्थापना जो हुई थी मंडल आयोग की 1 जनवरी और 1979 को की गई थी। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि ब्राज़ील जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष यानी कि द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है? 1921 इसका सही जवाब होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह कौन है इसमें से बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि जो कांडला है वो एक तरह से ज्वारीय बंदरगाह हैं, और ये गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित हैं। 38वां प्रश्न होगा कि निम्न में से कौन सी चट्टानें पानी में तैरती हैं? पानी में तैरने वाली चट्टानें कौन सी हैं? तो झामा इसका नाम है, यानी कि जो प्यूमस हैं। और 39वां प्रश्न है कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कारण हे बुखार होता है? हे बुखार यानी कि हे फीवर होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि परागकणों के द्वारा ऐसा होता है। और 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो इसमें देखिए, इसमें जो ऑप्शन सी है यानी कि ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC हैं, जो इसमें का मुख्य कथन है, और ये सही कथन भी हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये 2 सेटों जो यानी कि जो टेस्ट सीरीज जो 14वां और ये 15वें टेस्ट सीरीज का सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हमने देखा। इसमें जो मैथ के जो प्रश्न है उसका जो सॉल्यूशन करके उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।